नमस्कार दोस्तों। मार्केट मूव्स विद प्रशांत में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपका दिन मंगलमय गया होगा और आपकी मार्केट में पोजीशन अच्छी रही होगी। लॉसेस कम हुए होंगे, स्टॉप लॉस कम हंट हुए होंगे। वैसे आज का दिन स्टॉप लॉस हंट होने का था। मार्केट पूरी साइडवेज थी, जिसके अंदर भड़क हुई होगी। सॉरी, बट ये वर्ड यूज करना जरूरी है। साइडवेज मार्केट में अगर आप घुस रहे हो और वो भी ज्यादा क्वांटिटी के साथ, तो चूल ही बोलूंगा कि ट्रेडिंग की चूल है, वो आपको लत है जो ट्रेडिंग की, वो लगी हुई है। आज का दिन काफी साइडवेज निकला है। हम बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में साइडवेज निकला है। निफ्टी में हल्का स्लाइड ऊपर की तरफ गया था, बट मतलब मैं उसको साइडवेज ही कंसिडर करूंगा। पूरी मार्केट 140 पॉइंट के अंदर अंदर में ही खेल के चली गई। मार्केट में कुछ तो हो रहा है ऐसा, आइए डिस्कस करते हैं। जो इतना अभी मतलब देखिए, मुझे क्या लगता है कि मार्केट में अभी हम लोग सोच रहे होंगे, कुछ कुछ हमारे व्यूअर्स होंगे जो सोच रहे होंगे मार्केट में इतना डाउनफॉल आया हुआ है और ये कब ऊपर आएगा। देखो, करेक्शन में टाइम आएगा। जब ये करेक्शन हो रहा है ना, उस टाइम पे इंटरनेशनल मार्केट में न्यूज़ इस कदर फैली हुई है कि उस वो इंडिया की मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा। भले ही इंडिया फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है कनाडा के मुकाबले, मगर पैसे निकाले जाते हैं, चीजें ट्रेड बंद हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में इफेक्ट रहेगा। प्लस अगर आज आप देखते हैं डाउ जोन्स, आज मैं ये अभी देख रहा था सीएनबीसी का, मैं पेज देख रहा था कि मार्केट, यूएस मार्केट का क्या हाल है। तो यूएस मार्केट में आप देखोगे तो पूरी गुलाल, लाल लाल रंग से रंगा हुआ है पूरा मार्केट इनका। सारे बिग 30 डाउ जोन्स के चार्ट में लाल है, इक्के दुक्के जो हैं हरे होंगे। अगर आप देखो मार्क्स एंड मर्क एंड को कंपनी एंड आईएनसी, ये मुझे दिख रहा है जो अप है। आगे बोइंग में देख रहा था, बोइंग डाउन है, कैटरपिलर डाउन है। मतलब अच्छा खासा डाउनफॉल दिख रहा है। यूएस की मार्केट में भी इसका इम्पैक्ट है। और ये जो मार्केट में इम्पैक्ट है, इसका रीजन क्या है? ये इसका इसका इम्पैक्ट हमारी मार्केट में कल दिखेगा। ये नहीं कि इंडिया की मार्केट का इम्पैक्ट यूएस की मार्केट में दिख रहा है, यूएस की मार्केट का इम्पैक्ट इंडिया की मार्केट में दिखेगा कल। क्या सी रीजन क्या है? रीजन ये है कि इंडिया, यूएस में इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ा हुआ है, प्लस जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो नीचे नहीं आ रहे हैं। अगले 3 महीने के लिए तो नीचे नहीं आने की बात करी है फेड ने। उस रीजन के वजह वजह से इंटरेस्ट रेट रियल स्टेट में बढ़ा हुआ है, और ये कहीं ना कहीं मार्केट में यूएस के इम्पैक्ट दे रहा है। आइए अपने मार्केट की बात करते हैं। कल क्या होगा? कल है एक्सपायरी बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी से ही स्टार्ट करते हैं। हमारे लेवल्स एज यूजुअल पहले से बने रहते हैं। मैं लैपटॉप बंद कर देता हूँ। मेरा ये जो अकाउंट है ट्रेडिंग व्यू में, इस अकाउंट को मैं इसी पे ट्रेड करता हूँ जैसा है, क्योंकि मुझे लेवल्स पे ही देखना और कोरा पन्ना नहीं सही लगता। मुझे लेवल्स देखने सही लगते हैं, और जो लेवल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं वही लेवल्स मैं अपने लिए भी बना के चलता हूँ। आज की मार्केट में 15 मिनट का अगर हम देखते हैं चार्ट, तो हल्की सी कहीं ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लैट ही हुई थी। डाउन हल्का सा हुआ होगा, गैप डाउन हल्का सा ओपन हुआ होगा, मगर मैं उसको फ्लैट ही कंसीडर कर रहा हूँ। उसके बाद पूरी मार्केट एक बार हमारी ऊपर गई है यहाँ पर, और उसके बाद नीचे। मतलब ये मार्केट, अगर मैं 5 मिनट का चार्ट देखता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट में आपको सारी मार्केट साइडवेज दिखेगी। पहली चीज, मुझे ये लग रहा था कि 44,900 को बैंक निफ्टी आज एटलीस्ट टच तो करेगी। करके उसको तोड़ने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि कल का अगर आप मार्केट देखो, तो 44,900 पे एक बार, 2 बार तो ये इम्पैक्ट आया था, यहाँ भी कोशिश करी थी। मगर हाँ, ये देखो सेलर्स की जो कहते हैं ना, बहुमत, और सेलर्स का जो जो इम्पैक्ट था वो ज्यादा है, इस वजह से मार्केट नीचे थी। एफ आई आई डी आई का डेटा देखोगे तो उसमें भी 23,000 करोड़ कैश विड्रॉ हुआ है एफ आई आई से। तो मतलब कुल मिला के मार्केट में नेगेटिव का व्यू ही दिख रहा है इस आज के दिन में। और वही हमको दिखा भी। ये सुबह के टाइम पे अगर आप एफ आई आई, या दिन के टाइम पे आप एफ आई आई डी आई का डेटा देखते तो आपको दिख जाता कि ये या तो ये नीचे जाती है, या तो साइडवेज ही होने का ट्रेंड था। देखो कल की मार्केट का क्या है, कल की मार्केट का एक प्रिडिक्शन नहीं है,
फॉर एजुकेशनल पर्पस हम ये शेयर, मैं ये शेयर कर रहा हूँ, इसको प्रिडिक्शन मत लेना, इसको प्लीज इसके बेसिस पे अपने शेयर्स को या अपना मार्केट को मत ट्रेड करना। मैं ये क्लियर वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ। मुझे लगता है कल की मार्केट हल्का फुल्का डाउन ट्रेंड बनाते हुए दिखेगा। देखो अब भी जा सकता है ये नहीं कहूंगा, मगर देखो मैं जिन बेसिस पे बात कर रहा हूँ वो है यूएस की मार्केट, और मैं बात कर रहा हूँ एफआईआई डीआईआई के डेटा पे। और आज की जिस तरह की मार्केट में स्लोनेस थी, पूरी मार्केट ये 700 और 640 के बीच में निपट के रह गई। 44,500, मतलब आपको देखोगे ना मोटा मोटा 200 पॉइंट के अंदर सारी मार्केट निकल गई थी। प्रीमियम डी के दबा के हुए हैं क्योंकि साइडवेज थी, किसी ने यहाँ खरीदा, वो पता चला उसका प्रीमियम बिल्कुल ही बढ़ ही नहीं रहा है, बिल्कुल ही जीरो सा हो रखा था। ठीक है, तो कल हमारी मार्केट का क्या रहेगा, कल हमारी मार्केट की जो प्रिडिक्शन है, बहुत मैं आपको सिंपल और सिंपल टर्म्स में बताता हूँ। अगर हमारी मार्केट यहाँ से अगर कल के दिन डाउन खुलती है, मतलब गैप डाउन खुलती है अगर हमारी मार्केट, तो मेरा पहला लेवल होगा 44,566, इस वाले को ये तोड़ेगी तो मैं अपना पुट के लिए रेडी बैठूंगा, मैं पुट का व्यू बनाऊंगा। फिर मेरे पास ये तीन लेवल्स हैं, क्योंकि मेरा जो आखिरी लेवल है वो 44,400 का ही है। इसके नीचे मैं नहीं मानता कि मार्केट नीचे जाएगी, हालांकि इसके बाद भी मैंने एक सपोर्ट नीचे क्रिएट कर रखा है, मतलब मैं नीचे बनाया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद 1 घंटे के चार्ट में दिख जाए। मैंने अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बनाया हुआ था, ये बनाया था कि अगर ये 44,400 के पॉइंट को तोड़ती है तो मेरा 43,997 जो ये दिखा रहा, 44,000 की आसपास की बात है, 44,000, ये 400 पॉइंट नीचे तक गिरेगा। अगर यहाँ पे भी मार्केट नहीं रुकती है, और भी बुरा हाल होने वाला है अगर, तो ये मेरा एक सपोर्ट होगा। मैं इसके नीचे कोई नंबर नहीं दे पा रहा था, इसके नीचे शायद मैंने कोई दिया है नहीं दिया मुझे याद नहीं है, पर मुझे, मैंने प्रीवियस डेटा को देख के और जो प्रीवियस यू नो डेटा को मैंने इवेल्युएट किया, तो मुझे यही लगा कि इस पे सपोर्ट, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इतनी बुरी हालत इंडिया की मार्केट में नहीं हुई है कि बिल्कुल ही क्रैश होने वाली बात है। सपोर्ट लेगी, यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए बनेगी अगर नीचे जाती है तो। अगर ये सारे पॉइंट्स तोड़ती है और 44,000 के भी नीचे जाती है, तो 43,500 600 के आसपास आपको सपोर्ट लेते हुए दिखेगी। देखो मैंने आपको एक परसों भी बात बोली थी, फ्राइडे को शायद मैंने, फ्राइडे या थर्सडे को मैंने एक वीडियो में बात बोली है कि जब भी बैंक निफ्टी करेक्शन करने आती है तो कम से कम 3500 से 4000 के पॉइंट तक करेक्शन करती है, ये मिनिमम है। तो ये मैं ये बोलता हूँ, अगर ये 1000 पॉइंट के आसपास ये भी आती है ना, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, मगर ये उसी फिर मोमेंटम से ये ऊपर भी निकल जाएगी, उतनी ही स्पीड से ऊपर भी निकल जाएगी। तो देख समझ के काम करना है, अननेसेसरी सी लेने की, मतलब कॉल लेकर बाइंग के लिए मत बैठ जाना, या नीचे सेलिंग के लिए या पुट लेके मत बैठ जाना। पहले मार्केट का हाव भाव समझना, उसके बाद ही मार्केट में ट्रेड करना। मेरा सुझाव आप लोगों को यही है। अब हम चलते हैं, यार ये पेन बड़ी बेकार चीज है ये भी। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके लेवल्स की बात करने। तो हमारा लेवल क्या था कि हम नीचे आएंगे, तो नीचे की तो बात हमने कर ही ली है, मतलब ये अगर क्रॉस होता है तो 44,400 हमारा रहेगा, इस पे से रिवर्सल आने की उम्मीद ज्यादा है। अगर नहीं जाता है तो 44,000, उसके बाद नीचे आता है 43,500 के आसपास हमारे नीचे के लेवल्स हैं। ऊपर के लेवल्स जो अगर हमको दिखाई देते हैं, तो सबसे पहला लेवल मुझे दिखाई देता 44,900, ये तोड़ना जरूरी है बाबू। अगर ये नहीं टूटेगा ना, तो हमारा ऊपर का मकसद, जो ऊपर जाने वाली जो व्यू है ना, जो हमारा पॉजिटिव व्यू है, वो बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो पहले 44,000 मैं इसको कर देता हूँ 15 मिनट के चार्ट में। एंड आज मैंने स्क्रीन छोटी यूज करी है, दूसरे स्क्रीन में और भी काम चल रहे हैं। ठीक है, तो 44,900 मेरा मेरा पहला टारगेट रहेगा। अगर ये टूटता है, मैं इसके अगले पड़ाव पे जाना चाहूंगा, और अगला पड़ाव जो है मेरा, एक सेकेंड, अगला पड़ाव मेरा है 45,200। 45,000, देखो 45,000 ये हमारा साइकोलॉजिकल नंबर होगा,
इसको तोड़ने के इमीडिएट बाद ये इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा जहां पर से मार्केट पलटने की चांस है। मगर अगर नीचे से बायर की स्ट्रेंथ ज्यादा रही और मार्केट में सभी कुछ पॉजिटिव रहा, जो कि मुझे आजकल में नहीं दिखाई दे रहा है, जब भी रहा यहाँ पे एक हल्का साइकोलॉजिकल मतलब छोटा सा एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये इसको अगर तोड़ देता है तो 45,200, और 45,200 के बाद फिर ये 45,500 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो 45,500 की शक्ल क्या है, ये है 45,500। यहाँ तक जाने की मुझको संभावना दिख रही है। अगर कल मार्केट में कुछ भी पॉजिटिव रहा, हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव की तरफ मैं 45,500 तक की मार्केट को जाते हुए देख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे की तरफ मार्केट रहती है तो हमने बात डिस्कस कर ही लिया कि मेरा, अच्छा नीचे की तरफ तो डिस्कस कर ही लिया। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हमारी एक बन रही है ट्रेंड लाइन। देखो, इसमें ट्रेड करने की जरूरत अभी नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा आज का ही है ना, हाँ ठीक है। हमारे पास जो ट्रेंड लाइन बन रही है वो, सॉरी, जो हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है मैं मोटा मोटा ऐसे करके दिखाता रहा हूँ, यहाँ से बन रही है और एक यहाँ से बन रही है। ठीक है, तो हमारा ये बन रहा है ट्रायंगल। अब जब तक ये ट्रायंगल को क्रॉस नहीं करता तब तक मत लेना ट्रेड। यहाँ पे ट्रैप ही होना है, क्योंकि जब तक ये डिसाइड नहीं करता कि नीचे को जाता है या फिर ऊपर को जाता है तब तक हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर ये यहाँ से ऊपर को जाता है और अगर सब मार्केट में पॉजिटिव, अब हम इसमें पॉजिटिव की बात करें, अगर ये सब कुछ पॉजिटिव जाता है तो जो इसकी डेप्थ है, जो भी ये डेप्थ है, इस डेप्थ को उठा लो और इस डेप्थ को यहाँ पे रख लो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है 19,840 स्ट्रेट अवे। मेरे मेरे नंबर ही यही है, मेरा टारगेट ये है कि 19,840 के आसपास या 19,800 के आसपास भी। अगर तो मैंने ये रफ लाइन ड्रॉ करी है तो मैं रफ फिगर ही दूंगा, मगर मेरे जो रेजिस्टेंस है, मेरे जो टारगेट है वो क्लियर यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। 19,780, 19,830 या 840 और 19,900, ये मेरे टारगेट्स हैं। मगर इसको अगर क्रॉस करता है और रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका अगला रेजिस्टेंस कहाँ पे 19,780, तो यहां तक का तो आपको इत्मीनान से टारगेट अचीव करा देगा ये। उसके बाद ये पहला क्रॉस हो जाता है तो दूसरा हमारा 19,840 पे जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अपने एंड पे इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना। मैं ज्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता वीडियो, मैं चाहता हूँ जल्दी थोड़ी निपटे। तो ये ट्रेंड लाइन, सॉरी, जब ये ट्राइंगल क्रॉस होता है ऊपर नीचे जो भी जाता है ये वो डिसाइड करेगा। अब हम करते हैं, ऊपर की बात तो हमारी हो गई, नीचे की बात हम करते हैं। तो नीचे अगर जाता है सिमिलरली वही ट्रायंगल आप नीचे रख लो, तो वो कहीं ना कहीं आपको 520 के आसपास आपका पहला टारगेट रहेगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये क्रॉस करता है तो सबसे पहले छोटा सा एक सपोर्ट मिलेगा इसको 19,620 पे। ये क्रॉस कर जाता है ना तो उसके बाद तुम ट्रेड लेने की कोशिश करना, या फिर ट्रेड लेने का तब समझ में आता है। ठीक है, सिमिलरली उसी तरीके से यहाँ पर ये 19,700 के बाद जब ऊपर चले गए, जब 19,700 के ऊपर चले जाए तब करना ट्रेड। 19,700, ये ठीक है 19,700, ये 19,700 और यहाँ 19,620, इसके जब ऊपर नीचे मार्केट निकलती तभी यहाँ से कहीं बाइंग और सेलिंग के लिए बैठना। नीचे की तरफ हमारे लेवल है 19,461, 460, ये मान के चलो। इसके नीचे एक साइकोलॉजिकल ये भी है हमारा 19,520, 500 के आसपास। ठीक है, एक हमारा सपोर्ट रहेगा नीचे का ये, इसके नीचे एक और सपोर्ट है, अगर आपने ध्यान दिया हो मेरी पुरानी वीडियोस में, तो 19,260 के आसपास का एक सपोर्ट है। और ये 19,400 का जो है ना, ये साइकोलॉजिकल नंबर है। प्लस यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ग्राफ देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेंगे काफी रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले भी इसने बनाए हैं। तो इसलिए मेरा ये सपोर्ट पे मैं ज्यादा रिलाई कर रहा हूँ। ये बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है, मुझे नहीं लगता। ये मुश्किल है 4,670 और 400, 200 पॉइंट के आसपास के का ये गैप है। अगर ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा। एंड मार्केट में सब चीजें अगर पॉजिटिव रही तो ऊपर की रैली हमको दिखाई दे सकती है। ठीक है, ऑप्शन चेन पे बात करते हैं। ऑप्शन चेन का डेटा हमें कल, हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। देखो क्या होगा, मुझे अगर अगर नेगेटिव का व्यू रहता है तो ये नीचे में कुछ धमाल मचा सकता है। अगर ऊपर का, अगर मार्केट में सब कुछ ऊपर सही रहता है तो ऊपर का मैंने आपको नंबर्स दे ही दिए हैं। हम ये भी आके देख लेते हैं क्या चल रहा है ऑप्शन चेन में। 44,600 पे हमारा पुट राइटर्स ज्यादा हावी बैठे हैं, हालांकि 20,000 पॉइंट ही ज्यादा हैं।
सॉरी लॉट ज़्यादा हैं, तो इसमें यहाँ पर ये एक दीवार है, इसके नीचे 1,69,000 कॉल राइटर्स हैं, इसके ऊपर मतलब इसको जाने नहीं देंगे। मगर फिर भी मेरी वही वाली बात कि रियल टाइम पे डेटा, मतलब कॉल राइटर और पुट राइटर ऐड और सब्ट्रैक्ट होते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। वो उस टाइम पे डिसाइड करता है कहाँ पे मार्केट मूव करेगी। 700 तक की मुझे लग रहा है कि ऊपर 700 से 800 तक की रैली, 800 नहीं बोलूंगा, 700 से 750 तक की रैली मुझको दिखाई दे रही है यहाँ पर, 750 तक की, और 750 से नीचे की दिखाई दे रही है मुझको 500। तो 250 पॉइंट की तो मुझको ये क्लियर दिखाई दे रही है। अब कल का डेटा क्या कहता है रियल टाइम पे, वो हम कल ही देखेंगे। आज मैंने सुबह एक शॉर्ट अपडेट किया था, जहां पे मैं दिखा रहा था कि मार्केट में जब ट्रायंगल, जब क्योंकि बैंक निफ्टी में ट्रायंगल बना था, ट्रायंगल टूट रहा था, तो मैं ये बता रहा था कि किस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि किधर की तरफ मार्केट मूव हो सकती है। हालांकि वो मार्केट ऊपर की तरफ जैसी ही निकली, तो ट्रायंगल से ऊपर निकली, तो मार्केट, मतलब जब मार्केट ऊपर निकली ट्रायंगल से, तुरंत ही मुंह पे एक रेजिस्टेंस खड़ा था, वहां से मार्केट पलट के नीचे की तरफ आ गई। मगर अगर लेट्स सपोज वो रेजिस्टेंस नहीं होता, तो आप लोग को एक क्लियर इंडिकेशन मतलब एक हमारे पास अच्छा एक एक ऑप्शन होता है, या फिर हमको एक अलग अंदाजा लगता है कि ये मार्केट कहाँ को जाती है। तो मैंने IRSI डाइवर्जन का उसमें एक हल्का सा यूज किया था। उस शॉट को जाके देखिए एक बार, आज ही सुबह का शॉर्ट्स मैंने बनाया था, तो उसको देखिए। तो यहाँ पर हमारे 500 और 750 के बीच में हमारी मार्केट हमको, एज पर दिस चार्ट, हमको जाती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी की परसों एक्सपायरी है, कल देखते हैं क्या है मार्केट में। मुझे डाउ जोन्स और यूएस की मार्केट का जो अभी हालात दिख रहे हैं, उस हिसाब से मुझको नेगेटिव सा ही फील आ रहा है। देखते हैं, मगर सुबह का सुबह देखेंगे उसमें। ठीक है, जो भी लेंगे सोच समझ के कम क्वांटिटी में ट्रेड लेंगे। जब मोमेंटम अच्छा आएगा हम तब लेंगे उसे। अगर कल मोमेंटम अच्छा होगा डाउन का, तो भाई पुट ले लेना दबाकर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या है, 700, मतलब 700 से नीचे की तरफ धकेलेगी। कॉल राइटर्स को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। 650 हमारा एट द मनी है। 650 में पुट राइटर्स दम लगा रहे हैं और ऊपर को धकेल रहे हैं 700 की तरफ। तो 650, 600, 700 के बीच में पूरी मार्केट हमको दिख रही है आज की, और यही हुआ भी है। 150-200 पॉइंट पे ही सारी कहानी निपट गई थी बैंक निफ्टी 50 की। तो ये तो हमको यहाँ तक दिखाई दे रहा है। नीचे के लेवल्स हमको कहाँ तक जाते दिखाई दे रहे हैं, ये पुट राइटर्स जो है 400 तक का इसको रोकेंगे, 400 तक ये दम लगाएंगे। और कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 20,000 तक। तो 2,33,000, तो कॉल राइटर्स के लॉट यहाँ पे बैठे हैं 20,000 पे। कल की मार्केट डिसाइड करेगी क्या होगा। FII DI का डेटा जो मैं देख रहा था, मैं ये देख रहा था कि अगर आपको दिखाऊं तो, मेरा पूरी स्क्रीन कैप्चर शायद हो नहीं रही है। मोटा मोटा मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर FII का कैश निकला है 23,000 करोड़ का, और 15,000 करोड़ का DII ने अपना कैश डिपॉजिट है हमारा प्लस में। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो हमारा जो डेटा है FII DI का, वो नेगेटिव में ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, और सेलिंग ज्यादा है यहाँ पे, अगर आप देखोगे सेलिंग ज्यादा है, पिछले 3-4 सेशन से सेलिंग ज्यादा है। और जहां पर भी बराबर है वहां पर आपको स्ट्रेट मार्केट दिखेगी, बिल्कुल साइडवेज मार्केट दिखेगी। हल्का सा ये है तो आपको डाउनवर्ड दिखाई देगी। तो ये इस डेटा के लिए मैं ज्यादा जोर नहीं दूंगा इस वीडियो में। तो हमारा ये है हमारी एनालिसिस आज की। कैसी लगी है वो बताओ कमेंट सेक्शन पे। लाइक हो सके तो कर दो, ज़्यादा अब फोर्स नहीं करूँगा। वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताना, क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्या ज़्यादा बोल रहा हूँ वो प्लीज़ बताना। और कल की मार्केट के लिए आप लोग के क्या प्लान्स हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ, एक नई मार्केट के सेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।